नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, अपनी खेती अपने बीज मुहिम की, तो बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पिछले 60 साल में जो विज्ञान है और तरक्की है उसके नाम पे हमसे जो सदियों पुराना ज्ञान था, जो तजुर्बा था, वो सब कुछ छीन लिया गया है। हमें ये विश्वास दिलाया गया है कि जो देसी बीज है वो कभी अच्छी पैदावार नहीं दे सकते। वो जो वैज्ञानिक बीज पैदा करेंगे वो बीज जो हैं वही सबसे अच्छे बीज होंगे, उसके अलावा कोई अच्छा बीज हो ही नहीं सकता। यहाँ तक ये नौबत आ चुकी है। तो 60 साल में 9,940 साल का 10,000 का जो विज्ञान है, वो 60 साल का विज्ञान जो है उस पर भारी पड़ गया और उसका खमियाजा सभी भुगत रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ किसान को इसका नुकसान है, लेकिन खाना सबने है, कीट से लेके इंसान तक, जानवर तक, पंछी तक। तो बीज में हमने दो चीज़ जो आपको बातें जो बताई थी कि जो ख़ास ख्याल रखना है किसानों को, जो सबसे मायने रखती हैं, वो फर्स्ट है क्वालिटी और दूसरा है शुद्धता। तो फल को देख के, बीज को देख के तो आप क्वालिटी जज कर सकते हो, शुद्धता बरकरार रख सकते हो, तरीके बना के, प्रोटोकॉल बना के। तो उसका गुणवत्ता का टेस्ट कैसे किया जाए, तो ये टेस्ट जैसे आपको बताया भी था आपने कि इसको सीड जर्मिनेशन टेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग गिनती में 10, 20, 50, 100 स्केल पे डिपेंड करता है, तो उतने बीज लेके आप टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें से आपने बीज जितने जो बनाए हैं उसमें से रैंडमली कुछ बीज सिलेक्ट करके उसकी जर्मिनेशन टेस्ट की जा सकती है। तो यहाँ हमने 3 रिंग बनाई थी। जो आउटर में ये रिंग है, ये खीरे की रिंग थी। तो 10 बीज खीरे के लगाए थे, जो खुद बीज तैयार किया था। तो अभी देखिए कि ये एक बीज निकल आया, एक निकल रहा है अभी, तो ये धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो 10 में से 2 अभी निकले हैं। दूसरी रिंग हमने बनाई थी भिंडी की। तो भिंडी के आप देख सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बड़े हैं, और ये बीच में 7 और 8, 2 जो है और बीज बाहर निकल रहे हैं। तो 10 में से 8 अभी निकल गए हैं, क्योंकि बीज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा ये बारिश भी इसके ऊपर हुई है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा लेट हो। भिंडी के 10 में से 8 निकल रहे हैं। भिंडी का बीज जल्दी जर्मिनेट कर जाता है। तो खीरे का जो है, खीरे भी आप देख सकते हो कि 2 निकल चुके हैं। तो यहाँ पहले ही कुछ बीज पड़े हुए होंगे, तो ये कुछ पौधे उसमें से निकले हैं। तो ये करेले का बीज निकला है, एक निकला है, एक यहाँ पे। तो ऐसे आप जो है बीज की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हो कि आप 10 बीज लीजिए, 20 बीज लीजिए, 50 लीजिए या 100 लीजिए, तो उनकी आप बिजाई करिए ऐसे किसी ट्रे में। तो उससे आपकी जो जर्मिनेशन टेस्ट होगा, तो इसमें तो कोई खाद वगैरह हमने खास डाली नहीं थी। तो आप जो है प्रॉपर मिट्टी भी ये रेतीली है, तो अच्छी मिट्टी लेके वो करिए, क्योंकि अगर ख़राब मिट्टी में, ख़राब क्वालिटी की या मैरा मिट्टी में आप करेंगे तो हो सकता है रिज़ल्ट अच्छे नहीं है, प्रॉपर उसका नहीं पता चले। फिर भी जो अगर आप भिंडी की बात करें, तो ये भिंडी जो है ये अपने 5वें सीज़न में जा रही है। तो चौथी सीज़न में, मतलब 2022 में लगाई थी, 2 बार 23 में, 1 बार 24 में। तो अभी ये असम जाइंट एक वैरायटी है, तो ये अपनी 5वीं जनरेशन में जा रही है और 80% जर्मिनेशन मेरे हिसाब से तो अच्छा है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आपको छोटे छोटे काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। जो किसान ख़ास तौर पे सोच रहे हैं कि उनको बीज जो है वो आगे बेचने हैं, किसी और किसानों को देने हैं, तो जितने भी वो बीज निकालें उसका एक लॉट जैसे बनाएं, उसकी ग्रेडिंग ABCD जो भी करना है वो करके, तो उसके बाद उसका एक जर्मिनेशन टेस्ट ज़रूर करें उसको पैक करने से पहले। तो तकरीबन 2 ढाई हफ्ते पहले हमने जो भिंडी तोड़ी थी पकी हुई,
तो उसमें से बीज निकाल के हफ्ता 10 दिन उसको रखा, उसके बाद बिजाई की थी। तो ऐसे जो है ये जर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है। अभी इनको जो उगे हैं, जैसे भी 8 है, मुझे आशा है कि 10 के 10 उगेंगे। तो ये जो 8 हैं इसमें से 6 तो 7 तो पूरे पैदा हो चुके हैं, इसकी जड़ें बन गई होंगी। इसको तो काट के हम बगीचे में लगा देंगे, वेट करेंगे शायद और भी हो। तो खीरे के भी धीरे धीरे, क्योंकि खीरे को थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी उग रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं कई जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते, उनको कैसे पता चलेगा गारंटी की। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, और अगर सीखना है तो आपको कोई यूनिवर्सिटी में जाने की, कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। 2013 की बात है, मैं पंचकुला में एक जगह लेक्चर पे गया था। तो वो पंचकुला यहाँ से दूर पड़ता था, तो मैं एक दिन पहले ही पहुँच गया था। तो सुबह उठे जब, तो चाय पी रहे थे, प्रोग्राम से पहले की बात है। जो किसान है, आयोजक थे जो, उन्होंने ऐसे ही बात की कि एजुकेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ हो गया है। तो जैसे मेरी आदत थी कि किताब या कुछ भी मिले कहीं पे मैं पढ़ लेता था, तो टेबल पे एक किताब पड़ी हुई थी। तो मैंने उनको बातों बातों में बोला कि आप जो है, ये किताब आपके बच्चे की है, 7वीं 8वीं क्लास की किताब थी, आप इसको खोलिए। तो उन्होंने खोला और वो साइंस की प्रैक्टिकल की किताब थी। तो मैंने कहा इसमें आप पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो उसमें जो पहला था टेस्ट, वो टेस्ट था बीज की अंकुरण शक्ति टेस्ट करना, और 2 एक्सपेरिमेंट थे। पहला था कि बीज अंकुरित कैसे होता है, उसको क्या क्या चाहिए होता है। दूसरा था कि उसकी अंकुरण शक्ति, मतलब उसका जर्मिनेशन टेस्ट। इसमें लिखा हुआ था ऐसे कि आपको एक ट्रे लेनी है, उसकी डेप्थ सब कुछ वो बताया हुआ था, और 10 बीज उसमें ऐसे डालने हैं। तो ये बच्चों से एक्सपेरिमेंट अभी प्रैक्टिकली कराया जाता है, नहीं कराया जाता, लेकिन एक्सपेरिमेंट वाली बुक में वो था। तो हमने भाई अपनी बच्चों की कभी किताबें पढ़ी ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि देखें तो सही कि बच्चे हमारे पढ़ क्या रहे हैं। वो मेरे जैसे ने किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, बड़े बड़े लेक्चर कर दिए, किसी बहुत महान हस्ती ने बोल दिया कि हमारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, वो गड़बड़ हो गया। किसी ने कॉले ने आके सिस्टम को गड़बड़ कर दिया, अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया, पहले बहुत सही थे। तो सदियों से वही चलता आ रहा है कि धर्म की बात है तो कभी धर्म की किताब नहीं उठा के देखी। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आ रहे हैं कि हमने अंतरिक्ष यान भी बनाए थे, टैबलेट्स भी बनाई थी। अभी तो स्पर्म और उसका भी आ गया कि वो भी हमारे मंदिरों में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कि इस लेवल तक हमारी साइंस विकसित थी। तो कभी किसी ने कुछ भी किताब उठा के पढ़ने की जहमत नहीं की, इसीलिए हमारा शोषण होता रहा है। तो पहले तो धर्म का था, अभी धर्म की जगह जो है वो विज्ञान ले चुका है। तो हमारा अंधविश्वास बन गया कि विज्ञान जो करेगा वो सब कुछ सही करेगा। अभी जैसे आज एक न्यूज़ आई थी कि हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन आ गया है। जीएम था, अब उसकी भी एडवांस स्टेज आ गई है कि किसानों को जो है वो स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, नदीनाशक जो है वो नहीं डालने पड़ेंगे। तो अपने तो नदीनाशक ये नहीं समझ रहे किसान, बहुत सिंपल सी बात। और ख़ास तौर पे बुद्धिजीवी और हमारे जो महान वैज्ञानिक सोच रखने वाले, तर्कशील ख़ास तौर पे, कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट का मतलब है कि आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने स्प्रे करना था वो हमने पौधे के अंदर ही डाल दिया है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर समझना हो। तो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी थी। प्रॉब्लम जो थी, हाँ, समय समय की टेक्नोलॉजी का एक अलग सिस्टम होता है कि एक दूसरे की सभ्यताएं ऐसे सीखते हैं तो वो प्रोग्रेस करती है। तो एवरीथिंग इज़ बाउंड बाय नॉलेज, तो ज्ञान तक सब कुछ सीमित रहता है। तो जब सभ्यताएं एक दूसरे से बात करती हैं तो ज्ञान जो है वो आगे फैलता है। तो ऐसे ही तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। अपने बच्चों की किताबें पढ़िए, किताबों में क्या लिखा है वो जानिए, आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है। जब आप बच्चों की किताबें पढ़ेंगे तो एक टैक्टफुल पेरेंट्स जो हैं
वो क्या करेंगे कि बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ये पढ़ा, इसका क्या मतलब है। तो मेरे फादर तो ऐसा करते थे। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको जानकारी मिलेगी और दूसरा बच्चे के मन में थोड़ा-सा डर होगा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी किताबें पढ़ रहे हैं और किताबें पढ़ के कभी भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जो ज्ञान बाकी सब साइकोलॉजी की छोड़िए, तो बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करना है, तो वो एक और इसमें अच्छी बात हो जाएगी। तो सब कुछ उन किताबों में लिखा हुआ है, तो हम आपको धीरे-धीरे वो बताएँगे भी। मैं किताबें अभी खरीदूँगा थोड़े दिनों में कि क्या-क्या जानकारी जो है स्कूल में बच्चों को दी जाती है, जिसको हमारे बुद्धिजीवी और महान-महान लोग ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम स्कूल लेवल पे नहीं ख़राब हुआ है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रॉब्लम है उसमें, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है, रिसर्च में प्रॉब्लम है, वहाँ पे दिक्कत है, ना कि स्कूल एजुकेशन में। स्कूल में तो सब कुछ काफ़ी अच्छे से सिखाया गया है। तो जर्मिनेशन टेस्ट आपका हो गया कि पौधे कितने पौधे बीज लगाए हैं, वो निकलेंगे, वो कैसे टेस्ट करना है। तो आप जो है खुद भी अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, तो काफ़ी मन से वहम जो है वो निकल जाएंगे। तो हम ये जो आपने बीज अभी तैयार किए हैं किसी ने, तो ये टेस्ट ज़रूर करें। और जैसे ये सारे बीज जो है अंकुरित हो जाते हैं, तो आप जो पौधे उठा के अपनी बगीची में लगा सकते हैं और बीज तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।